नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। जामिया मिलिया इस्लामिया का जो मास्टर्स का एंट्रेंस था पॉलिटिकल साइंस का, उसका रिजल्ट आ चुका है और मेरे सीयूटी पीजी बैच के 3 स्टूडेंट्स टॉप 10 में हैं। रैंक 4, रैंक 5 और रैंक 9 हमारे बैच से है टॉप 10 में। और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर रखे हैं, बहुत सारे लोग वेटिंग लिस्ट में हैं, क्योंकि जितने भी मेरे स्टूडेंट्स थे सबका बहुत अच्छा मार्क्स आया है। क्योंकि पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको नोट्स से देखने को मिलेंगे। मैंने इस पर एक पहले भी वीडियो बनाया था जिस दिन जामिया मिलिया इस्लामिया का एग्जाम था। बहुत सारे लोगों ने बोला ऐसा लगता था कि पहले से पढ़ा पढ़ा है, क्योंकि सारा कुछ मैंने पढ़ा दिया था। इस बार सीयूईटी पीजी का पेपर थोड़ा टफ था, तो इस बार हम और मेहनत करेंगे सीयूईटी पीजी पर। सीयूईटी पीजी के लिए एडमिशन भी अभी जारी है, 1 सितंबर से मैं क्लासेस को शुरू कर दूंगा। तो पहले देख लेते हैं जनरल का क्या कट ऑफ गया। तो जनरल का कट ऑफ गया आपका 83.75 100 में से। वहीं अगर हम मुस्लिम की बात करें तो 77.25। तो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं सब जनरल से ही क्वालिफाई किए हैं, ओके। और भी मुस्लिम से भी बहुत सारे कोई जो है क्वालिफाई किए हैं। तो अगर हम बात करें तो रैंक 4 है ईशांत का। ईशांत जो है खालसा कॉलेज के स्टूडेंट है, बीए पॉलिटिकल साइंस उन्होंने ये मतलब वहीं से किया है। ये हमारे बैच के स्टूडेंट्स थे, काफ़ी एक्टिव स्टूडेंट थे। वन ऑफ मोस्ट नॉलेजेबल स्टूडेंट मैं मानूंगा जो हमारे सीयूईटी पीजी 2023 के बैच के स्टूडेंट थे। बहुत अच्छा इन्होंने किया। इनका मेरे ख्याल से 93 के आसपास में करेक्ट था। और कोई पता नहीं टेलीग्राम पे ग्रुप है जहाँ पे जामिया वाले एक साथ बातचीत करते हैं। तो ईशांत ने बताया कि जो टॉप 3 है, कोई साउथ का है कोई कहीं का है, वो यूपीएससी एस्पिरेंट्स है मेरे ख्याल से, ऐसा मुझे जानकारी मिली। मैं उनको पर्सनली नहीं जानता। तो उन्होंने रैंक 1 2 3 को हासिल किया है और ईशांत जो है ये रैंक 4 लेकर आते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया हमारे कंट्री की थर्ड सबसे टॉप यूनिवर्सिटी है। अगर आप एनआईआरएफ रैंकिंग को देखें तो सबसे पहले आपको आईआईएससी मिलेगा, फिर उसके बाद आपको जेएनयू मिलेगा, फिर जामिया मिलिया इस्लामिया का नंबर आता है, डीयू बहुत बाद में आता है, ओके। फिर उसके बाद अगर हम रैंक 5 की बात करें, रैंक 5 भी हमारे बैच की हैं। ये पीजीडीएवी कॉलेज की स्टूडेंट है, नाजमीन मलिक इनका नाम है। ये भी एक बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेंट थी सीयूटी पीजी के बैच में। और इन्होंने काफ़ी मेहनत किया है, क्योंकि ईशांत को पहले से भी बहुत कुछ आता था। मतलब जैसा मैं फील कर पाता था क्लासेस में, मैंने 1 2 रिकॉर्डिंग भी डाल रखा है। तो ईशांत क्वेश्चन जो है बीच में किया करते थे। नाजमीन ने सब कुछ पढ़ा, बहुत मेहनत किया है, तो बहुत अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया। इन्होंने जनरल से क्वालिफाई किया। शायद इनके 88 की 89 मार्क्स थे, मुझे आंसर की के बाद इन्होंने बताया था। तो नाजमीन मलिक हैं, ये रैंक 5 है। इनका मैं इंटरव्यू भी जल्दी लेकर आऊंगा, मे बी आज। अगले हैं अक्षत बजाज। अक्षत बजाज ने भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है, इन्होंने भी। ये भी काफ़ी एक्टिव पार्टिसिपेंट थे, रोज क्लासेस करते थे। इनका रैंक 9 है। ये मोतीलाल नेहरू कॉलेज इवनिंग के स्टूडेंट हैं। तो मे बी ये जितने भी मैं चेहरों को दिखा रहा हूँ, मे बी आप सबके दोस्त भी हो सकते हैं, आप सबके सीनियर हो सकते हैं। फिर ये सुहाना है, सुहाना प्रवीण। ये भी बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, इन्होंने मेरा हेल्प भी किया है कुछ टाइप ये सब करने में कोर्स के टाइम में, जब मुझे टाइम नहीं मिलता था। तो उसके लिए इनको स्पेशल थैंक यू मेरे तरफ से। इन्होंने मुस्लिम ओबीसी में इनका रैंक 4 है और ये कालिंदी कॉलेज की है। इसी तरह से और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। मैंने मेनली इसमें टॉप 10 स्टूडेंट्स को काउंट किया है। तो अभी जामिया मिलिया इस्लामिया का रिजल्ट आया, अभी सीयूईटी पीजी का भी रिजल्ट आएगा। पिछले साल देखिए हुआ क्या था कि जब सीयूईटी पीजी का हम कोर्स चलाए थे ना, तो कोर्स शुरू किए थे हम जनवरी में, हम आपको बता रहे हैं। और जनवरी में कोर्स शुरू हुआ और मुझे कोर्स कंप्लीट कराना रहा, पूरा का पूरा सिलेबस कराने के लिए मुझे मात्र 3 महीने का टाइम मिला। मैं बीमार पड़ गया बीच में, एक एक दिन में 3 3 घंटे का 4 4 घंटे का क्लास होता था। और 150 से ऊपर स्टूडेंट्स थे, उसमें से 40 50 स्टूडेंट काफी एक्टिव थे। अब उस समय मैंने किसी तरह से कोर्स को कंप्लीट करा दिया, बट अब विश्वास मानिए मैं बीमार पड़ गया। बहुत सारे पैसे खर्च हुए इको कराने में, ईसीजी कराने में। हार्ट का प्रॉब्लम होना शुरू हो गया। तो अपने जान पे खेल के कोर्स नहीं कराना है ना, भगवान ने किसी चीज़ का कमी नहीं दिया है। तो कोर्स कराने के लिए जान तो नहीं देंगे। तो इसीलिए सीयूईटी पीजी का जो 2024 का बैच है, ये हम 1 सितंबर 2023 से शुरू कर रहे हैं। वीक में 2 3 क्लास 4 क्लास से शुरू करेंगे, धीरे धीरे क्लासेस का जो फ्रीक्वेंसी हम लोग बढ़ाएंगे। और सिलेबस बिफोर टाइम हम लोग कंप्लीट करेंगे, रश नहीं होगा, मुझे भी फायदा होगा। तो आप लोग जो जामिया मिलिया इस्लामिया के एस्पिरेंट हैं या जेएनयू के एस्पिरेंट हैं, ड्यू के एस्पिरेंट हैं,
वो एडमिशन ले सकते हैं। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं ड्यूक यूनिवर्सिटी में, अमेरिका की यूनिवर्सिटी में इंस्ट्रक्टर हूँ, गेस्ट फैकल्टी हूँ यहाँ। और साथ ही साथ मैं जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ 99.6 परसेंटाइल के साथ। अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है जेआरएफ क्वालिफाई करना जनरल कैटेगरी से। डीयू का मेरा एक्सपीरियंस है, डीयू के टीचर्स का काफ़ी ज़्यादा जो है मेरा अनुभव है। डीयू के टीचर्स के साथ बात करने का मौका मिला, उनके साथ ज्ञान जो है साझा करने का मौका मिला है। राइट, मेरा मास्टर्स जो है वो मैंने मास्टर्स वहाँ डीयू से ही कर रखा है। तो ये सब चीज़ें हैं, आप चाहें तो आप एडमिशन ले सकते हैं। पिछले बार फी था 1500 रुपये। पता नहीं मेरी मती मारी गई थी कहाँ से, मेरी जुबान से निकल गया 1500 में मैं कोर्स कराऊंगा। बहुत टफ था मेरे लिए, बट मैंने कह दिया था कि 1500 में कराऊंगा, तो मैंने करा भी दिया। और मैंने काफ़ी बेहतर कोर्स कराया, पूरा का पूरा लेक्चर कंप्लीट करा दिया, 85 लेक्चर कराए 2-2 घंटे के। बहुत ज़्यादा कंटेंट दिया, मॉक टेस्ट दिए, तमाम चीज़ें दी। इस बार सीवीटी पीजी का थोड़ा लेवल टफ किया है, थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ कोर्स का फ़ी जो है वो 3000 रुपीज़ है। आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर सीट अगर फुल हो जाता है तो उसके बाद आपको में भी दिक्कत हो सकती है, फिर मुझसे अलग से बात करके आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। देखिए, सिलेक्शन अलग बात होती है कि आपका जामिया में एडमिशन हुआ कि नहीं, आपका ड्यू में एडमिशन हुआ कि नहीं, बीएचयू में एडमिशन हुआ कि नहीं। मेन है नॉलेज। आपने बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया 3 साल तक, क्या सीखे आप 3 साल में? कुछ नहीं। आप जितना 3 साल में नहीं सीखे हैं, उतना आप ये 4-6 महीने के कोर्स में आप सीखेंगे, जितने दिन भी कोर्स चलेगा। तो मेन नॉलेज होता है। ये नॉलेज आपको, अगर आप यूपीएससी के लिए ऑप्शनल लेंगे पीएसआईआर, उसमें काम देगा। यूजीसी नेट के एग्जाम में आपको काम देगा। एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ा ही रहा हूँ, उसमें काम देगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा कि मैंने पॉलिटिकल साइंस की डिग्री नहीं ली है, कागज नहीं है मेरे पास, मेरे पास कागज के साथ साथ ज्ञान है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। हो सकता है आप सफल ना हो सीवीटी पीजी में, सब सफल नहीं होते। लेकिन अगर आप ईमानदारी से क्लास करेंगे तो आप इतना विश्वास मान के चलिए, आपको बहुत अच्छा परिणाम भविष्य में मिलेगा। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं भाई। आप यूजीसी नेट क्रैक कर सकते हैं, एक आपका बेस, एक फाउंडेशन तैयार हो जा रहा है पॉलिटिकल साइंस में, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं लगता कि एग्जाम क्रैक करना उतना इंपॉर्टेंट होता है जितना इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। आप प्रोसेस में जाए ना। आपको क्या लगता है आप मॉक टेस्ट देके एग्जाम क्रैक कर लेंगे? आपको क्या लगता है आप इंपॉर्टेंट 1000 क्वेश्चन पढ़ के आप एग्जाम क्रैक कर लेंगे? और इससे क्रैक भी कर लिया तो क्या फायदा? आपको प्रोसेस से गुजरना चाहिए। आप प्रोसेस में आइए ना। आप पढ़िए, मेहनत कीजिए, सभी चीजों को डीप में जानिए। प्रोसेस है, प्रोसेस का खुद आउटकम निकलता है, प्रोडक्ट निकलता है। आपको अपने तरफ से एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। एमएस धोनी हमेशा करते हैं, हमेशा कहते हैं वी फोकस ऑन प्रोसेस, आउटकम इज जस्ट द बाय प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस। तो ये मेरे तरफ से आपके लिए मैसेज था। मैं रेगुलर नहीं रह पा रहा हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि बहुत सारे काम पड़ जाते हैं। और और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं कोशिश करूंगा यूट्यूब पे जो है रेगुलर वीडियो डालने की। लेकिन मेरा सीयूईटी पीजी का कोर्स चल रहा है, साथ ही साथ मेरा यूजीसी नेट का कोर्स चल रहा है, यूजीसी नेट जेआरएफ का, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझसे वहाँ पे पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे थोड़ा कोर्सेज बनाना काफ़ी मुश्किल हो जा रहा है, वीडियोस बनाना। फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि मैं वीडियोस बनाऊं, आप सबके लिए थोड़ा फ्री जो कंटेंट है प्रोवाइड करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो।